यिर्मयाह का किताब 48:10, यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10। श्रापित है वह जो श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। और वह भी श्रापित है जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। श्रापित है वह व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी श्रापित है जो अपनी तलवार बिना लहू बहाए मयान में रख देता है ना। बिना लहू बहाए तलवार को रख देता है, सब यूज नहीं करता उसे। याद रखना, परमेश्वर ने एक काम दिया है कि हम युद्ध करें। क्या करें? युद्ध करें, लड़ाई करें। हेलो, शत्रु को खत्म करें। एक शत्रु है इस संसार में जो इंसान को बर्बाद कर रहा है, अनंत जीवन को नष्ट कर रहा है, मनुष्य को, है ना, मृत्यु में लेके जा रहा है। वो शत्रु है जिसका हमें नाश करने के लिए परमेश्वर हमें तलवार देता है, काम देता है। आमीन। क्या देता है? काम देता है। बाइबल में लिखा है हमारा मल्ल युद्ध चल रहा है। हर समय एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में हमारी लड़ाई है शत्रु से, जिसे हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है और उन हथियारों को, वो तलवार को जो हमें दी गई है उसके इस्तेमाल करना है। तलवार क्या है? बाइबल तलवार किसको बोलता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है, जो उस वचन को इस्तेमाल करके शत्रु का खात्मा ना करे, लहू ना बहाए, वो श्रापित है। अगर आप के जीवन में कोई शत्रु अटैक कर रहा है, हेलो, आपको गलत लाइन में ले जा रहा है, लालच दिला रहा है, चोरी करा रहा है, झूठ बोलवा रहा है, व्यभिचार करा रहा है, मूर्ति पूजा करा रहा है, झगड़े, लड़ाई, गाली, है ना, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, अनेक प्रकार के जो शत्रु हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो आपको जीवन में आ रहा है कि आप वो चीज़ों में प्रभावित हो जाए। अगर आप उसको खत्म ना करें, आपके जीवन को प्रभावित करें, तो आपने क्या किया? श्राप को ले लिया। क्या ले लिया? श्राप को ले लिया। क्योंकि इन सब शत्रुओं को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने हथियार दिया है, तलवार दिया है, इसे बोलते हैं वचन। क्या है? वचन। हालेलुया, वचन। सेकेंड थिंग, याकूब 4:17 में लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। यदि हमारे पास हथियार है, तलवार है, और किसी व्यक्ति हैं जिनके जीवन में पाप प्रभाव डाल रहा है, शत्रु प्रभाव डाल रहा है, और हमारे पास हथियार है, तलवार होने के बावजूद भी हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनके जीवन से उस शत्रु को खत्म कर सकते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो हम पापी ठहरे जाते हैं। ओके, समझ में है? पापी ठहरे जाते हैं। इसलिए आज मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ कि आपका हमारा एक युद्ध है, मल्ल युद्ध है, जिसे इफिसियों की किताब में इसके बारे में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान के युक्तियों के सामने ठहर सको, खड़े रह सको, है ना, उसकी जलती हुई तीरों को बुझा सको। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है मल्ल युद्ध चल रहा है, वो शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है ना। हमारे लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं। ओके, आत्मिक है। मेरी बात समझ रहा है? शरीर से, वो तलवार से हमें लोगों को नहीं काटना है, वो पाप को नहीं काट सकते, शैतान को नहीं काट सकते, वो बुराई को नहीं काट सकते। हम केवल परमेश्वर के हथियार के द्वारा ही हम उस शत्रु को हरा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है वो श्रापित है। और फर्स्ट क्या है? जो यहोवा का काम आलस से करता है वो श्रापित है, और जो तलवार बिना लहू बहाए म्यान में रख देता है वो भी श्रापित है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, परमेश्वर हमेशा हमें इसीलिए चुनता है, इसलिए अभिषेक करता है ताकि हम जय पाएँ। क्या पाएँ? जय पाएँ। आमीन। हम जयवंत जीवन पाएँ, हम कभी हारे न और हम
खुद बचें और औरों को बचाएं। आमीन। खुद बचें और औरों को बचाएं। बाइबल बताती है यूहन्ना की किताब 15:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है, हमें काम दिया है ताकि हम उस काम के द्वारा फलवंत हो। आमीन। हम फल लाएं और बहुतायत का फल लाएं, बहुत ज़्यादा फल लाएं, और इतना ही नहीं, हमारा फल नष्ट न हो, सेफ रहे, बचा रहे। आमीन। वो फल बचा रहे, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। कोई योग्य नहीं था कि परमेश्वर के राज में आ सके, प्रवेश कर सके। परमेश्वर ने ही खुद अपनी प्रेम के द्वारा, अपनी मर्जी के द्वारा हमें अपने राज्य में बुला लिया है, इकट्ठा कर लिया है। आमीन। चुन लिया है। ये चुनाव आपका नहीं है। हेलो। आप सोचते होंगे कि आपने यीशु को चुन लिया, पर आपने यीशु को नहीं चुना। यीशु ने आपको चुना है जीवन के लिए। आमीन। अनंत जीवन के लिए, जयवंत का जीवन जीने के लिए। आमीन। यीशु ने आपको चुना है ना। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। ये बाइबल बताती है। जब तक परमेश्वर आपको ना बुला ले, जिस किसी को ना बुला ले, वो आ नहीं सकता। आज हम लोग सोचते हैं कि हम सुसमाचार करें, कार्य करें और लोगों को लेके आए, पर हमारा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं रहेगा, तो प्रभु आपको यूज़ नहीं करेगा, आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, बिना हथियार के चलने वाले व्यक्ति हैं, जिनके पास औजार नहीं है, जिनके पास अभिषेक नहीं है, जिनके पास अधिकार नहीं है। एक दिन पौलुस जो है दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे। किसको निकाल रहे थे? दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे। और ये बात जो है प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है कि कुछ लोग थे, देख रहे थे, और उन लोगों में से एक परिवार था जो 7 भाई थे। कितने भाई थे? 7 भाई थे। कितने भाई थे? 7 भाई थे। वो ये बात को देख रहे थे कि ये पौलुस जो है यीशु के नाम से शैतान को बोलता है तो निकल जाता है। यीशु के नाम से शैतान को बोलता है तो निकल जाता है। इसीलिए जो है वो लोगों ने सोचा कि हम भी शैतान को निकालेंगे। और जो है जैसा उन्होंने पौलुस को दुष्टात्मा निकालते हुए देखा था, वैसे वो भी उस दुष्टात्मा को आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम से निकल जा। हेलो हेलो। यीशु के नाम से निकल जा। वो दुष्टात्मा जो है वो बोलती है कि मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, पर तुम कौन हो मुझे आज्ञा देने वाले? मैं यीशु को जानता हूँ, पौलुस को जानता हूँ, पर तुम कौन हो मुझे आज्ञा देने वाला? क्योंकि पौलुस अभिषिक्त है। आमीन। वो चुना हुआ है, पर तुम चुने हुए नहीं हो। तुमको अथॉरिटी कौन दिया, अधिकार कौन दिया मुझे बोलने का? और पता है वो दुष्टात्मा ने वो 7 भाइयों को इतना पिटाई किया कि नंगा करके उनको बाहर फेंक दिया, घर से बाहर भगा दिया। सोचो, है ना, कितना, है ना, खतरनाक था ये दृश्य कितना खतरनाक रहा होगा। और आप सोचते हो कि मैं दुष्टात्मा निकालूं, आप सोचते हो कि मैं किसी का उद्धार कराऊं, आप सोचते हो कि मैं सुसमाचार करके किसी को मसीह में लेके आऊं। मैं बोलता हूं आपका नहीं सुनेंगे। हेलो। आपका नहीं सुनेंगे जब तक आप चुने नहीं जाओगे, है ना। तो दुष्टात्मा क्या बोलता है? मैं यीशु को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं, तुम कौन होते हो मुझे आज्ञा देने वाले? उन 7 भाइयों को नंगा करके उस घर से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। इसलिए याद रखना, हम जब भी प्रभु का काम करेंगे, सक्सेस होंगे, सफल होंगे, जयवंत का जीवन जिएंगे, तब बिना अभिषेक के, बिना हथियार के हम जीत नहीं सकते। हेलो। यीशु मसीह हमें चुनता है, हमें नियुक्त करता है। आमीन। और नियुक्त ऐसे नहीं करता हथियार को देके। परमेश्वर हमें तलवार देता है, परमेश्वर हमें अपने आत्मिक हथियारों को देता है ताकि हम जय पाएँ। जो मल्ल युद्ध लड़ने के लिए हम जा रहे हैं उसमें हम जीत पाएँ, है ना।
उसे जीत लेकर के परमेश्वर हमें हथियार देता है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिना हथियार के, बिना अभिषेक के आप युद्ध नहीं जीत सकते। ये हमेशा याद रखना। आप लोगों का उद्धार नहीं करा सकते, आप खुद नहीं बच सकते और न दूसरे को बचा सकते हो। जब तक आप अभिषेक नहीं पाते, जब तक आप को चुना नहीं जाता, जब तक आपको नियुक्त नहीं किया जाता, आप कुछ नहीं कर सकते। ये याद रखना। और कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप परमेश्वर से अलग हैं। जैसे आप परमेश्वर से जुड़ेंगे, आपको परमेश्वर तुरंत नियुक्त करेगा, काम देगा, ऐसे बिना काम का नहीं रखेगा। क्योंकि परमेश्वर आलसी लोगों को पसंद नहीं करता है ना। परमेश्वर जो मूर्खता का काम करने वाले हैं, बेगार में रहने वाले लोग हैं, उनको पसंद नहीं करता। जो फालतू लोग हैं, जो काम नहीं करते। बाइबल में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमेशा परमेश्वर परिश्रम करने वालों को ही ढूंढते हैं। परमेश्वर परिश्रम करने वालों का बोझ को हटाते हैं, परिश्रम करने वाले को ही नियुक्त करते हैं। आलसी लोगों को नियुक्त नहीं करते। और याद रखना, जब परमेश्वर आपकी नियुक्ति करता है तो आपको ऐसे नियुक्ति नहीं करेगा जब तक आपको अभिषेक नहीं करेगा, आपको अपने हथियारों को नहीं देगा, वो तलवार को नहीं देगा, तब तक आपको भेजेगा नहीं, आपको नियुक्त नहीं करेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहा है? आप आराधना करना चाहते हैं, आप बगैर तैयारी के आराधना नहीं कर सकते। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अगुवाई करे। बिना परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के आप स्तुति आराधना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बिना परमेश्वर के अगुवाई के आप सुसमाचार का कार्य नहीं पूरा कर पाएंगे। बिना परमेश्वर के अगुवाई के आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो है, आप परमेश्वर के मर्जी में ढलना पड़ेगा, अभिषेक को लेना पड़ेगा। हालेलुया। अभिषेक को लेना पड़ेगा। बिना अभिषेक के, बिना नियुक्ति के, बिना परमेश्वर के हथियार के आप युद्ध नहीं दे सकते। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और जिसको प्रभु हथियार देता है, जिसको नियुक्त करता है, वो व्यक्ति आलसी नहीं होना चाहिए। आमीन। वो हथियार को चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपको पता है, जब भी किसी को फौज में या युद्ध के लिए, सैनिक के लिए चुना जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उस हिसाब से आपका मेहनत नहीं रहेगा तो आप कभी भी सैनिक में भर्ती नहीं हो पाएंगे, आप मिलिट्री में भर्ती नहीं हो पाएंगे, आप पुलिस में नहीं भर्ती हो पाएंगे, है ना। आप तभी भर्ती हो सकते हैं जब आपको उस रूल के हिसाब से, आप उस हिसाब से आप एक्टिव रहेंगे, है ना, मेहनती रहेंगे, आप परफेक्ट रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो नहीं चुने जाएंगे। ऐसे ही परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का चुनाव जो प्रभु ने हमें चुना हुआ है, इसीलिए चुना है, आपको नियुक्त करता है, तंदुरुस्त करता है कि आप जो है वो काम कर पाए। आमीन। वो काम कर पाए। इसलिए आप चुने जाए करके आपको एक काम करना है। आमीन। आप चुने जाएं, आप अभिषिक्त हो जाएं, आप एनॉइंटिंग से भर जाएं, मसा से भर जाएं, आप परमेश्वर के हथियारों से लैस हो जाएं, ताकि आपका जीवन जयवंत जीवन हो सके, आप खुद बचे और औरों को बचा सके। आपको एक निर्णय लेना पड़ता है, एक मन फिराना पड़ता है ना। वो काम आपको करना पड़ता है, वो कार्य है। हम देखेंगे इब्रानी की किताब 1:9। तूने धर्म से प्रेम, तूने धर्म, धर्म मतलब वहाँ पे धार्मिकता है, क्योंकि इंग्लिश में धर्म का जो ट्रांसलेशन है राइचियसनेस है। हाँ, तुमने धर्म से नहीं, धार्मिकता से प्रेम किया है और अधर्म से बैर किया। और इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। इसलिए परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। आमीन। क्यों अभिषेक किया है पता है?
क्योंकि उसने अधर्म को छोड़ दिया है और धार्मिकता को पहन लिया है। आमीन। उसने अधर्म को से मन फिरा लिया है और धार्मिकता को ले लिया है। आमीन। यीशु मसीह बोलते हैं पतरस की किताब में, पहला पतरस में बोलते हैं कि मैं क्रूस पे इसलिए टंग गया, क्रूस पे इसलिए अपने आप को खत्म किया, चढ़ा दिया, ताकि तुम सब पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करो। आमीन। अधर्म का जीवन नहीं, धार्मिकता का जीवन। आमीन। और जो धार्मिकता को प्रेम करता है, अपने जीवन में लेकर चलता है, अधर्म को दूर रखता है, बैर करता है, उसे अपने पास नहीं आने देता, ऐसा व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर मसा करता है, एनॉइंटिंग करता है, अपने आनंद का, आमीन, खुशी का, जय का, जॉय का वो अभिषेक करता है। आमीन। अभिषेक करता है। जब तक आपका निर्णय, आपका चुनाव धार्मिकता का ना हो, तब तक आपका अभिषेक आपको नहीं मिलेगा। आमीन। आपको अभिषेक नहीं मिलेगा, और अभिषेक नहीं रहेगा तो आप जय नहीं पाएंगे। शैतान क्या बोलता है? मैं यीशु को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं, तुम लोग कौन हो? क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो मसा नहीं है, अभिषेक नहीं है, तुम नियुक्त किए गए लोग नहीं हो, तुम चुने हुए लोग नहीं हो, तुम्हें वो अधिकार नहीं दिया गया है कि तुम मुझ पर अधिकार जताओ। जब आप धार्मिकता से प्रेम करेंगे, मतलब धार्मिकता को जीवन को धारण करेंगे, अधर्म को बैर करेंगे, अधर्म मतलब जो बुराई है, जो गलत चीज़ें हैं, जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पे जान दिया, जब आप उससे नफरत करेंगे, उससे दूर रहेंगे, तब आपके ऊपर मसा आएगा परमेश्वर का, उसकी महिमा उतरेगी, उसका अभिषेक उतरेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, और आप जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जो काम आप करने जा रहे हैं, उसमें जयवंत होंगे। आमीन। जयवंत होंगे। जो परमेश्वर का काम है, जो आप आत्मिकता का काम है, जो भलाई का काम है, आप उसमें जयवंत हो पाएंगे, नहीं तो आप जयवंत नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में बार बार इस बात को जिक्र किया गया है, जो जय पाएगा वही वारिस होगा, जो जय पाएगा वही वारिस होगा। आत्मा कलीसिया से यही बात कर रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि जो जय पाएगा वही वारिस होगा। और जय तभी मिलेगा जब आपके ऊपर मसा आएगा, एनॉइंटिंग आएगी। बिना मसा का, बिना एनॉइंटिंग के आप जयवंत नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। बिना एनॉइंटिंग के, बिना मसा का जय नहीं पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे सुसमाचार में, मध्यस्थी में, आत्मिक जीवन में। हेलो, आप जयवंत नहीं हो पाएंगे। आप चाहोगे तो सही, आप सोचोगे तो सही कि मैं करूं, मैं कुछ करूं प्रभु के लिए, मैं आत्मिक बनूं, पर आप नहीं आत्मिक बन पाएंगे, क्योंकि आपने अभी भी अधर्म को गले लगा के रखा है, उससे नफरत नहीं किया है, उससे आप दूर नहीं हुए। जो अधर्म को नफरत करता है, दूर रखता है, धार्मिकता को प्रेम करता है, उसे लेकर चलता है, उसी के ऊपर मसा उतरता है, वही एनॉइंटिंग पाता है, वही का उसी की नियुक्ति होती है। और परमेश्वर अपने हथियारों को देता है, अपने अभिषेक को देता है, अपने अधिकार को देता है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है तो? आप हार जाएंगे, आपके ऊपर झूठ प्रबल हो जाएगा, आपके ऊपर शैतान प्रबल हो जाएगा, आपके ऊपर आपका शारीरिक थकावट, कमजोरी प्रबल हो जाएगी। बाइबल में लिखा है, जो मेरे लोग हैं श्रमित होंगे पर थकित नहीं होंगे। मेरे लोग जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे राहों पे चलते हैं, उकाब के समान उड़ेंगे, श्रमित होंगे पर थकित नहीं होंगे। कहाँ लिखा है? यशाया 40 का 30 और 31। क्या लिखा है? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, और जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा पर निर्भर रहते हैं। बात जोते हैं मतलब उसी के हिसाब से काम करते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना ना
दिमाग नहीं चलाते। जो यहोवा बोलता है, जो परमेश्वर चाहता है, उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, वही काम करते हैं, उसी के हिसाब से काम करते हैं। ऐसे लोग आगे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कैसा? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और आगे वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। और श्रमित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। चलेंगे, थकित ना होंगे। वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे। वो चलेंगे पर थकित ना और होंगे। थकित ना होंगे। वो थकेंगे नहीं। हालेलुया, आमीन। परंतु जो परमेश्वर के लोग हैं, है ना, वो दौड़ेंगे, है ना, पर वो श्रमित नहीं होंगे। वो चलेंगे पर थकित ना होंगे। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाब के समान उड़ेंगे। फ्रेश रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, परमेश्वर के काम के लिए एक्टिव रहते हैं। हालेलुया। उनके ऊपर कमजोरी प्रभाव नहीं डाल सकती, बीमारी प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि परमेश्वर के बात जो होने वाले लोग हैं वो बीमार नहीं बैठेंगे, वो थकत कमज़ोर नहीं बैठेंगे, वो बल पाएंगे। आमीन, वो बल पाएंगे। मेरी बात समझ में रहे? यह है अभिषेक का असर, यह है एनॉइंटिंग का असर, वो मसा का असर है। एक व्यक्ति श्रमित होगा पर थकित नहीं होगा। आमीन, वो थकित नहीं होगा। आज आपको मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, यहोवा के कामों के लिए जागृत हो जाए। कम मेहनत करें परंतु यहोवा के काम में आलसी ना दिखे, एक्टिव दिखाई दे, क्योंकि श्राप आ जाएगा। यीशु मसीह काट पे लटकाया गया। किस पे लटकाया गया? काट पे लटकाया गया। दुनिया में और भी प्रकार की सजा थी। बहुत तरह के राजा लोग थे, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्य में अलग अलग सजा देने का रूल था, है ना, दंडित करने का रूल था। परंतु यीशु मसीह काठ पर ही क्यों लटकाए गए? हालेलुया, काठ पर ही क्यों लटकाए गए? हेलो, क्योंकि काठ पर लटकाया जाना श्राप को लाता है। क्या लाता है? श्राप को लाता है। जो व्यक्ति श्रापित होता है उसकी सजा होती है कि वो काठ पे लटकाया जाए। ये परमेश्वर ने रूल बना के रखा है। अब पता है, शुरुआत में आदम हवा ने जब पाप किया था उन्हें श्राप मिला था। क्या मिला था? श्राप मिला था। तुम खून पसीने की कमाई को खाओगे, है ना। आज क्यों नींद आती है? क्योंकि थक जाते हैं, इतना मेहनत करते, इतना मेहनत करते हैं कि वो पूरा ही नहीं हो पाता, है ना, थक जाते हैं। श्रापित है, याद रखना। उस श्राप को हटाने के लिए मन फिराए, प्रार्थना करें। वो क्रूस पर परमेश्वर ने श्राप को हटा दिया है ताकि आप जो है आपको खून पसीना न बहाना पड़े। मैंने आपको कितनी बार ये बातों को समझा चुका हूँ। हालेलुया। मेहनत करना गलत बात नहीं है, परंतु वो आपकी कमज़ोरी बन जाए वो गलत बात है। आत्मिकता के लिए कमज़ोरी बन जाए वो गलत बात है। हालेलुया। श्राप है और इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे लटक के, काट पर लटक के श्राप को खत्म किया। आप अगर ऐसे हालत में पाए जाते हो तो आप श्रापित हैं। आप अभी भी आपके ऊपर श्राप नहीं गया हुआ है। श्राप आने मत दो, एक्टिव रहो। हर चीज़ का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन है, उसे हम जानना चाहिए। परिवार के पीछे भी एक सिद्धांत है, काम के पीछे भी एक सिद्धांत है, हर एक बातों के लिए सिद्धांत है। आप उनको उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से कर सके। तो हम क्या बोल रहे थे आपको? आप तभी जयवंत हो पाएंगे जब आप अभिषेक पाएंगे, आपके ऊपर एनॉइंटिंग होगा, मसा होगा, नहीं तो आप जय नहीं पाएंगे, आप हार जाएंगे। आपके ऊपर झूठ प्रभावित हो जाएगा, झूठ आपसे जयवंत हो जाएगा, आपके मुंह से झूठ निकलेगा, आप उसे हरा नहीं पाओगे। आपका मुंह कबूल करेगा, झूठ बोलोगे। आपके ऊपर गाली कंट्रोल नहीं होगी, आप गाली देना शुरू कर दोगे। आपके ऊपर श्राप कंट्रोल नहीं होगा, आप श्राप देना शुरू कर देंगे। हेलो,
आपके ऊपर जलन कंट्रोल नहीं होगा, आप किसी को देख के जलस आएगा, जलसी आएगी। हेलो, ये सब आप उस पर जयवंत नहीं हो पाएंगे। आप किसी स्त्री को देख के, कोई जेंट्स, कोई पुरुष है, सुंदर स्त्री को देख के व्यभिचार से अपने आप को नहीं बचा पाएगा। नज़रों के द्वारा, मन के द्वारा व्यभिचार पे गिर ही जाएगा, क्योंकि वो उस पर जयवंत नहीं हो सकता, इसलिए कि उसके ऊपर मसा नहीं है, अभिषेक नहीं। हेलो, वो व्यभिचार में आ ही जाएगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो व्यभिचार में आ ही जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको जय पाना है ना, आप मसा में रहो, आप अभिषेक में रहो। अभिषेक तभी आपको मिलेगा जब आप मन फिराओगे। मन फिराने का एक ही प्रक्रिया है कि आप अधर्म से बैर करना शुरू कर दोगे और धार्मिकता से प्रेम करना शुरू कर दोगे। आमीन। जिस व्यक्ति ने अधर्म से बैर करना शुरू कर दिया और धार्मिकता से प्रेम करना शुरू कर दिया, उसने ही मन फिराया है, नहीं तो उसने मन नहीं फिराया है। जो व्यक्ति पाप को, अधर्म को अपना के चलता है, गले से लगा के चलता है, अपने जीवन में लेके चलता है, उसने मन नहीं फिराया है, उसने उससे बैर नहीं किया है। कभी भी शत्रु को आप दूर रखते हो, बैरी को आप दूर रखते हो। आप पता है, अगर आपका कोई बैरी है तो आप सर झुका के चले जाओगे ताकि उससे मुलाकात ना हो जाए, आपका रास्ता चेंज कर दोगे ताकि मुलाकात ना हो, है ना? ऐसा होता नहीं होता है? हेलो, जिसको आप पसंद नहीं करते उसके नजदीक नहीं बैठेंगे, आप उससे दूर ही रहेंगे। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरा विषय चेंज करा रहे हैं आप लोग। इसीलिए जीवन पाना है, अनंत जीवन पाना है, जयवंत जीवन चाहिए, तो आपको इन सब पर जय पाना पड़ेगा। शैतान इंसान को इस्तेमाल करेगा, परिस्थिति को इस्तेमाल करेगा, कैसे भी करके आपसे गलती कराएगा। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है पता है? बातें बर्दाश्त नहीं होती। दूसरा बोले तो बोलेगा क्यों बोला है, सबसे बड़ी बात यही है। आदमी व्यक्ति बाहर बोलेगा कि कोई बोल देगा अरे जाने दो, गलत काम है बोलने का, हम लोग प्रमुख लोग हैं, हम लोग गाली नहीं देते, झगड़ा नहीं करते। अब घर में ही पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, है ना, बेटे बेटियां आपस में झगड़ा कर लेते हैं, कुछ बातों को लेकर बर्दाश्त नहीं करते। ये भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने मना किया है। ये तो पाप जो है अवसर बना रहा है, रास्ता बना रहा है कि मेरे जीवन में कब्जा करे। हेलो, आपको पता होना चाहिए आपको परमेश्वर के हथियार को इस्तेमाल करना है, वचन को इस्तेमाल करना है, और एनॉइंटिंग के थ्रू आप वचन के कारण लेके आप उस पर जय पा सकते हैं। सामने वाला क्रोध करता है, करने दो। सामने वाला बुरा बोलता है तो बोलने दो। सामने वाला धोखा देता है तो देने दो, पर आप जय पाएंगे, आप नहीं देंगे। हेलो, आप नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आया? ये होता है जयवंत का जीवन। आप जय तभी पाएंगे जब आप मसा से भरे रहेंगे, है ना? मसा से भरे रहेंगे, एनॉइंटिंग से भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, आपका ऊपर अभिषेक रहेगा, तो आप जयवंत पाएंगे। आप हार इसलिए जाते हैं क्योंकि आप मसा को बैर नहीं करते, आप अधर्म को बैर नहीं करते, आप धार्मिकता को प्रेम नहीं करते। जब आप धार्मिकता को प्रेम करेंगे तो अधर्म आपके नज़दीक आने नहीं देंगे, आप उसे नहीं स्वीकार करेंगे, आप उसे करीब नहीं आने दोगे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए क्या लिखा है? तूने धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म को, है ना? फर्स्ट इब्रानी किताब पहला अध्याय 1:9 में क्या लिखा था? तुमने धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म को से बैर किया, इसलिए परमेश्वर, तेरा परमेश्वर तुझे हर्ष रूपी, तेरे मित्रों, तेरे दोस्तों से बढ़कर तुझे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। आमीन। सबसे अधिक अभिषेक किया है। अब पता है, जितना आप अधर्म से बैर करेंगे, धार्मिकता से प्रेम करेंगे, उतना ज़्यादा मसा, एनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगा और आप कभी निराश नहीं होंगे, कभी आप उदास नहीं होंगे, कभी आप परिस्थितियाँ विपरीत होने पर आप कभी गलती नहीं करेंगे।
क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई अलग व्यक्ति हूँ और वो अलग व्यक्ति है। मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और वो अधर्मी व्यक्ति है। मुझे उसकी चाल चलन नहीं चलना है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहा आप लोगों को? इसलिए याद रखना, आप प्रभु का काम तब कर पाएंगे, आप अपने आप को धार्मिकता में तभी स्थिर रख पाएंगे जब आप अधर्म से बैर करेंगे। आमीन। अधर्म से बैर करेंगे। एक वचन निकालो, लूका की किताब 4 का 18-19। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार करने के लिए अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा देने के लिए और अंधों को दृष्टि देने के लिए सुसमाचार प्रचार और कुचले हुए को छुड़ाने के लिए। हेलो, क्या किया? सुसमाचार का प्रचार करो, ये सब प्रचार करो, छुड़ाओ मैं उन्हें। आमीन। इसलिए मुझ पर मसा हुआ है, इसलिए मुझ पर अभिषेक हुआ है। आमीन। अभिषेक आपको इसलिए करेगा परमेश्वर क्योंकि आपको प्रभु बोलेगा कि कंगालों के पास जाओ, अंधों के पास जाओ, वो कुचले हुए के पास जाओ, उस जो पाप में बुराई में जकड़े हुए हैं उनके पास जाओ और उन्हें आज़ाद करो। क्या करो? आज़ाद करो। आपको ऐसे मसा नहीं मिलेगा। आप सोचोगे अभिषेक आपके पास हो जाए और घर पे बैठो, अपना काम करो और आके चर्च में बैठो और अपने समय से आओ, इस चर्च के रखा हुआ समय से नहीं, अपने समय से आओ और अपनी मनमानी से चलो। ऐसा अभिषेक नहीं काम करता। हेलो, अभिषेक आपको मिलेगा तो आपको इसलिए मिलेगा ताकि आप सुसमाचार सुनाएं, गॉस्पेल सुनाएं उनको जिनको नहीं मिला है, जिनको वचन नहीं पता है, जिन्हें ये नहीं पता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे चुका है। आमीन। उन्हें सुसमाचार सुनाएं। अब कोई बंधा हुआ है तो उन्हें खोले। यीशु ने मत्ती की किताब 21 अध्याय का 1 से 3 वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह 2 चेलों को भेजता है कि जाओ सामने के गांव में जाना, वहाँ पे गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ तुमको मिलेगा और उन्हें खोल के लेके आओ। अगर कोई तुम्हें रोकता है तो बोल देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, ज़रूरत है, तब वो तुम्हें खोलने देंगे, ले आने देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह सिखा रहा है कि कैसे लोगों को प्रभु के पास लेके आना है कि प्रभु उन्हें बदले, उन्हें इस्तेमाल करे, उन्हें नई सृष्टि बनाए। आमीन। वो आपको भेजना चाहता है उन व्यक्तियों के पास कि खोल के लेके आए, क्योंकि कोई बंधा हुआ है अपने से आ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखा है जो जकड़े हुए हैं, जो रस्सी से बंधे हुए हैं ना, जो पाप में बंधे हुए हैं, जो बुराई से बंधे हुए हैं, शैतान के बंधे हुए हैं, रीति रिवाज से बंधे हुए हैं, बुरी रीति रिवाज से बंधे हुए हैं, मूर्ति पूजा से बंधे हुए हैं, ऐसे लोगों को आपको छुड़ा के लाना पड़ेगा। कैसे लाना है? छुड़ा के लाना है। लोग आना तो चाहते हैं पर वो आ नहीं पाते। इसीलिए मैं कभी कभी किसी को बोलता हूँ सुसमाचार जब करते हो तो उन्हें लेके आओ, क्योंकि वो आ नहीं पाएंगे। हेलो, जिसको आप सुसमाचार करते हो वो आ नहीं पाएंगे जब तक आप उन्हें लेके नहीं आओगे। मेरी बात समझ रहा है? आपको उन्हें लेके आना पड़ेगा, तब जाके वो आएंगे। कि यीशु मसीह ने तरीका बता दिया है कि कैसे आपको लेके आना है, कैसे आपको सुसमाचार करना है। उन्हें खोलना पड़ेगा। आपके ऊपर मसा हुआ है, आपके ऊपर अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा है। आप कंगालों के पास जाओ, बंधे हुओं के पास जाओ, कुचले हुओं के पास जाओ, अंधों के पास जाओ, जिनको दिखना ही रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं अच्छाई क्या है बुराई क्या है, वो चल रहे हैं अपनी मनमानी। अंधे हैं वो, अंधे हैं वो। अब उन्हीं को बोलो, हेलो, जो व्यक्ति पाप कर रहा है, बुराई कर रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है, नशा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लालच कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली दे रहा है, गलत चीज़ों में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति को बोलो जाके नंगा करंट का तार छू के दिखाओ,
छुएगा क्या वो? आप करंट लगा दो, चालू कर दो और वायर को नंगा कर दो, है ना, अब बोलो जाके छुओ, टच करो, तो छुएगा वो? छुएगा? आप में से कोई छुएगा? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि छूऊंगा तो मर जाऊंगा, है ना, करंट मार देगी। ऐसे ही लोगों को पता नहीं है कि जो गलती कर रहे हैं उसकी सजा खतरनाक है। आमीन। अंधे हैं, उनको नहीं दिखाई देता है, समझ में नहीं आता कि जो मैं छू रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसका परिणाम बुरा होने वाला है। ऐसे लोगों की आंखों को खुला करो, जाओ खोलो, उन्हें समझाओ, उनके लिए दुआ करो कि उनकी आंखें खुले, वो समझ सके कि बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है। बुरे का जो फल है वो बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। पाप की सजा बहुत मृत्यु है। जाके उन्हें बोलो, कोई मामूली बात नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब चीज़ों की सजा नरक है, मृत्यु है। हालेलुया। उन्हें बताओ, उनके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो कि उनकी आंखें खुले, वो समझ सके, देख सके। ओके, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सुसमाचार करो। क्या करो? सुसमाचार करो, पर ऐसे मत करो, आपसे नहीं हो पाएगा। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे, आप दूसरे को नहीं बदल सकते। आपके ऊपर मसा नहीं रहेगा तो आपका सुसमाचार फलित नहीं होगा। आपके अंदर नफरत नहीं है बुराई से, तो आप अच्छाई में किसी को नहीं ला सकते। अगर आप अधर्म को बैर नहीं करते हैं, धार्मिकता से प्रेम नहीं करते, तो आप किसी को धार्मिकता में ला नहीं सकते। ये हमेशा याद रखना। आप भले आप बोलोगे चलो चलो प्रभु में चलो, प्रार्थना में चलो, वो व्यक्ति नहीं सुनने वाला है, याद रखना, नहीं सुनेगा। चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, नहीं सुनने वाले हैं। वो तभी सुनेंगे जब आप अधर्म से बैर करना शुरू करेंगे और धर्म से प्रेम करना शुरू करेंगे, तो मसा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, अभिषेक उतरेगा, और आप उन्हें बोलेंगे तो वो सुनेंगे। आमीन। क्योंकि आपको अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि शैतान यही बोलता है उन सातों भाइयों से कि मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, पर तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाला? तो आपके ऊपर मसा उतरेगा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटे, आपके भाई बहन, बंधु, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, यार, है ना, अजनबी आपकी बात सुनेंगे। आमीन। आपकी बात सुने। क्यों? वो मसा है, वो अधिकार है आपके ऊपर। आप उसे बोल सकते हो, वो आपकी बात मानेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर, आपने उस अधिकार को पाया है उसको बोलने का, है ना, वो मसा को पाया है। हालेलुया। वो मसा को पाया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो मेरा विषय था वो चेंज हुआ है। एक क्वेश्चन निकालो, प्रेरितों की किताब 8 अध्याय 4 वचन से पढ़ो, उसके बाद हम बंद करेंगे। जो तितर बितर हुए थे, हाँ, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जब भी मसीही लोग यानी आत्मिक लोग कहीं भी जाएं, कहीं भी फिरेंगे, है ना, आपको पता है उनके जीवन से सुसमाचार होता है। क्या होता है? समाचार होता है। वो सुसमाचार करते फिरते हैं, और जब भी कोई शत्रु उनके बीच में आता है तो वो हार जाता है। क्या होता है? हार जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिना अभिषेक के आप हार जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? वे तितर बितर हुए थे, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार करते सुनाते हुए फिरे। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते फिरे। आमीन। और फिर क्या हुआ? और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में उनमें से मसीह जो का तितर बितर हुए थे, जो सुसमाचार सुनाते फिरे, उनमें से एक व्यक्ति का उदाहरण घटना बाइबल में बताया जा रहा है। प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय का 4 वचन से जो लिखा हुआ है ना। फिलिप्पुस, 2 फिलिप्पुस है, एक 12 चेलों में से एक था, और एक फिलिप्पुस जो विधवाओं को
खाना खिलाने के लिए, अनाथों को संभालने के लिए चुने गए थे, 7 चेले चुने गए थे, उनमें से ये था फिलिप्पुस। ठीक है। और जब वहाँ पे गड़बड़ी हुई, लोगों ने विरोध किया, तो वहाँ से तितर बितर हो गए और सुसमाचार करते फिरे। और वह जो है एक सामरिया नगर में वो फिलिप्पुस जा पहुंचा और लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और उन लोगों में, जिस नगर में गया, सामरिया नगर में गया, वहां पे लोगों को मसीह यीशु का समाचार बताने लगा, सुसमाचार देने लगा। आमीन। आगे। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। है ना। जो बातें फिलिप्पुस उनसे बोलता था और जो चिन्ह वो दिखाता था, उन सबको देख के लोग उसकी बातों पर चित्त लगाए, एक चित्त हो गए, एक मन हो गए। हेलो, एक मन हो गए, मालूम है? वो नगर के लोग एक मन हो गए। और आगे क्या हुआ? क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकली। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जयवंत अभिषेक से भरे हुए थे। फिलिप्पुस जो थे अभिषेक से भरे हुए थे, मसा से भरे हुए थे। उसके सामने दुष्टात्मा से ग्रसित लोग आए, दुष्टात्मा भाग गई। क्यों? हेलो, वो 7 भाइयों को शैतान क्या बोलता है? दुष्टात्मा क्या बोलता है? मैं पौलुस को जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, तुम कौन होते हो मुझे बोल आज्ञा देने वाला? और यहाँ पे क्या हो रहा है? निकल के भाग रहे हैं, है ना। दुष्टात्माओं से पीड़ित व्यक्ति, उस नगर में जो भी लोग थे, उनके अंदर से शैतान चिल्ला के भाग के निकल रहा है, क्योंकि अधिकार पाया हुआ व्यक्ति उस नगर में प्रवेश कर लिया और वो यीशु के बारे में बातें करने लगा है। आमीन। अब उसे कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसा है ही नहीं कि कोई उसका सामना कर सके, उसकी बात टाल सके। हेलो, वो शैतान का अंदर ताकत नहीं है कि उसके सामना कर सके। और क्या हुए? दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकल गई, है ना। क्या लिखा है? वो मसा की वजह से, वो अभिषेक की वजह से, वो अधिकार की वजह से शैतान जो दुष्ट आत्माएं थी ठहर नहीं पाई, चिल्लाती हुई निकल गई। और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। बहुत से लकवे के मारे हुए, है ना। बहुत से लकवे के मारे हुए और लंगड़े क्या हो गए? अच्छे किए गए। मेरी बात समझ आ रहा है? बहुत से जो लकवे के रोगी थे और जो लंगड़े थे, वो क्या किए? चलने लगे, अच्छे हो गए। बीमारी जो है उसका सामना नहीं कर पाई। हेलो, बीमारी उसका सामना नहीं कर पाई। इसीलिए मैं बोला, जो यहोवा के खोजी है, जो यहोवा की बात जो होते हैं ना, वो श्रमित होंगे पर थकित नहीं होंगे। उकाब के पक्षी के समान उड़ेंगे। हेलो, वो दौड़ेंगे पर वो परिश्रम नहीं दिखेगा उनका। वो चलेंगे, श्रम नहीं दिखेगा उनका। हेलो, वो थकावट नहीं दिखेगी उनको, क्योंकि परमेश्वर उन्हें जय देगा उनके उस थकावट के ऊपर। परमेश्वर उस कमजोरी के ऊपर जय देगा। हालेलुया। उस बीमारी के ऊपर जय देगा। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? ये है कौन है? मसा से भरा हुआ, अभिषेक से भरे हुए लोग। जब आप अभिषेक से भर जाएंगे, मसा से भर जाएंगे, तो आप जय पाएंगे। जहां जाएंगे जयवंत का जीवन पाएंगे। आगे क्या लिखा है? और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। क्या हो गया? उस नगर में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि जो मसा उसके ऊपर किया गया था ना, वो कौन सा मसा था? कौन सा मसा था? हेलो, लिखा है कि तुमने धर्म से प्रेम किया, धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म से बैर किया, इसलिए तेरा परमेश्वर तुझे तेरे साथियों से बढ़कर, है ना, क्या लिखा है? हर्ष रूपी तेल का अभिषेक किया। कौन सा तेल का? हर्ष माना खुशी, प्रसन्नता वाला तेल अभिषेक किया है। जहां जाएगा प्रसन्नता आ जाएगी। हेलो, जिस नगर में जाएगा, प्रवेश करेगा, वहां की उदासी, वहां की कमजोरी, वहां की बीमारी, वहां का दुख निकल जाएगा, आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। हालेलुया। क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। ये है मसा, ये है अभिषेक का असर। मेरी बात समझ आ रहा है?
यह है अभिषेक का असर। इसलिए अभिषेक से भरो। किससे भरो? अभिषेक से भरो, मसा से भरो। और मसा ऐसे नहीं आता, अभिषेक ऐसे नहीं आता। आपको अधर्म से बैर करना पड़ेगा और धार्मिकता से प्रेम करना पड़ेगा। जितनी भी चीजें गलत है, पाप है, बुराई है, उनसे आपको नफरत करना पड़ेगा, उससे दूर भागना पड़ेगा। हालेलुया। और जितने भी धार्मिकता की चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं, उसके साथ आपका लगाव होना, प्रेम करना शुरू कर दोगे। जब प्रेम करता है तब करीब आता है। हेलो, जब कोई चीज प्रेम करता है ना, उसे वो पसंद करता है, उसे करीब रहने से वो रुकावट नहीं पैदा करता, आप उसके करीब हो गए। धार्मिकता जो कलीसिया के द्वारा प्रभु हमें देता है, बलिदान के द्वारा देता है, आप उसके और करीब हो गए। आमीन। क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। इसलिए अभिषेक से भरे, चुने जाएं, नियुक्त किए जाएं, फल लाएं। आमीन। फल लाएं, श्रापित ना बने। परमेश्वर अगर आपको चुना है, मसा किया है, तो आप श्रापित ना बने। यहोवा का काम आलस से ना करें। जो परमेश्वर ने आपको वचन देता है कलीसिया के द्वारा, बाइबल के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा, वो वचन को आप इस्तेमाल करें, उसे रख के ना छोड़ें, नहीं तो श्रापित हो जाएंगे। आपको पता है झूठ बोलना गलत है, फिर भी झूठ बोलते हैं, मतलब आपने वो तलवार नहीं चलाया। आपको पता है झगड़ा करना गलत है, परमेश्वर के सेवक को, सेविका को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बाइबल बताता है। आप झगड़ा करते हो, आपने तलवार नहीं चलाई, आप श्रापित हो गए। आपको पता है गाली नहीं देना चाहिए, आप गाली देते हो, आप श्रापित हो गए। आपको पता है व्यभिचार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार करते हो, आप श्रापित हो गए। आपको पता है मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, आप मूर्ति पूजा करते तो आप श्रापित हो गए। आपको पता है लालच नहीं करना चाहिए, आप लालच करते हो, आप श्रापित हो गए। क्योंकि आपने वो तलवार नहीं इस्तेमाल किया, आपने उस लालच को खत्म नहीं किया, आपने उस झूठ को खत्म नहीं किया, आपने उस पाप को खत्म नहीं किया, आप श्रापित हैं। इसलिए उससे निकले, मन फिराएं, धार्मिकता को प्रेम करें, अधर्म को नफरत करें, दूर करें। आप अभिषेक से भरेंगे, जीवंत का जीवन जी पाएंगे। परमेश्वर हमें जय का जीवन देना चाहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर में, मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं। आमीन।